साथियों, देश के अंदर कितना गंदा खेल चल रहा है यह जानने के लिए पहले आप इस फोटो को देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चल रहा है। साथियों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, मूल निवासी पीडीए पुस्तकालय हरिहरपुर से। आपने इस फोटो को देख लिया। इनकी फोटो किसी मीडिया चैनल पर न तो इनके बारे में कोई चर्चा है, न फोटो है, और न ही देश में कोई बहस। आपको संक्षिप्त में समझाता हूं कि इनका नाम अहमद बुखारी है, पढ़े लिखे अरबपति हैं। उनकी बड़ी कोयला कंपनी है, तमिलनाडु में 1200 मेगावाट का थर्मल प्लांट है। अब 4 मार्च 2022 को ईडी इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद वे तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और बताते हैं कि वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है और असल खेल कुछ और ही है। किंतु तमाम कोर्ट कचहरी के बीच एजेंसियां उन्हें 2 साल 7 महीना तक जेल में रखती हैं। इस बीच उनकी कंपनी भारी वित्तीय घाटे में आ जाती है, जो कि बड़ा स्वाभाविक है। यदि किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जेल में होगा, वो भी 2 साल 7 महीना, तो कोई भी कंपनी ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती है। इनके साथ भी यही हुआ। इनकी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया और अब असली कहानी शुरू होती है। इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। और कौन करता है, अंदाजा लगाइए। जी हां, मोदी जी के अति प्रिय अडानी जी। अडानी कंसोर्टियम ने इसे ले लिया और 1200 मेगावाट का उनका थर्मल पावर प्लांट भी अब अडानी का हो गया है। और सबसे खतरनाक और शॉकिंग चीज तो अभी आपको जानना बचा ही है। जब यह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मई 2026 में ईडी और सीबीआई दोनों के केस कोर्ट में रद्द हो जाते हैं। उनके खिलाफ केस चलने तक के सबूत नहीं थे और उद्योगपति अहमद बुखारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। किंतु अब उनकी कंपनी थर्मल पावर प्लांट अडानी के हो चुके हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से लड़ाई शुरू की है। इसके पहले मुंबई एयरपोर्ट, जीवीकेवी और एनडीटीवी के साथ भी यही हुआ था। दोनों पर पहले एजेंसियों ने कार्रवाई की और फिर अडानी से हाथ मिला और उनका अधिग्रहण हो गया। ऐसे अब बहुत से उदाहरण हो चुके हैं। जैसे दिल्ली की सरकार के साथ खिलवाड़ करके सरकार को बदल दिया जाता है। अब भारत में उद्योगपतियों की फिर आप बोलते हो रुपया के हालत कैसे हो गए। पिछले 22 महीनों से 1 रुपये का विदेशी पूंजी निवेश क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उद्योगपति मूर्ख नहीं है, वे सब देख समझ रहे हैं बहुत समय से कि क्या हो रहा है भारत में और कैसे 2-3 उद्योगपतियों को ही पूरा मार्केट व उद्योग दिया जा रहा है। पूरा सरकारी सिस्टम केवल उनके लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय जोहार, धन्यवाद।